हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य और उसके भेद। वाक्य, इसकी परिभाषा: शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। जैसे राम खेल रहा है। आगे बढ़ते हैं वाक्य के भेद। तो सबसे पहला भेद हम करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद में सबसे पहले आता है सरल वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें केवल एक ही विचार हो सरल वाक्य होते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है। अगला होता है संयुक्त वाक्य, जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यांश समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। उदाहरण: मैं स्कूल जाऊंगा और वह बाजार जाएगा। अगला आता है मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा उस पर आश्रित हो। उदाहरण: मैं जानता हूं कि वह पढ़ रहा है। तो रचना के आधार पर हमने पढ़े वाक्य के 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला भेद होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सबसे पहले आता है वर्णनात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो सूचना देने वाले होते हैं। जैसे आज बहुत गर्मी है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हें क्या पसंद है। अगला आता है आपका आज्ञार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया जाता है। दरवाज़ा बंद करो, अंदर आओ। अगला है विस्मय आदि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य, खुशी या दुख व्यक्त किए जाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे ये क्या किया, ओह। तो हमने अर्थ के आधार पर कितने भेद पढ़े? 4। कौन कौन से? वर्णनात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थ वाक्य और विस्मय आदि बोधक वाक्य। अब हम पढ़ते हैं वाक्य की कुछ विशेषताएं। वाक्य में कर्ता और क्रिया आवश्यक है। इनके बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। और वाक्य तभी पूर्ण होता है जब वह स्पष्ट अर्थ देता है। ठीक है, तो आज का सार क्या है कि हमने क्या पढ़ा? वाक्य और उसके भेद। वाक्य के भेद को हमने 2 आधारों पर बांटा है। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी आगे भेद है। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर हमारे वर्णनात्मक वाक्य, आज्ञा, विस्मय आदि बोधक और प्रश्नवाचक वाक्य। और रचना के आधार पर होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।